सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 6, मेल जोल से रहो सदा। आज हम इस पाठ को पढ़ेंगे, समझेंगे। आप लोग जब मैं पढ़ूंगी तो इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको समझना। ओके बच्चों, चलिए तो आज हम अपना मेल जोल से रहो सदा पाठ आरंभ करते हैं। पाठ को आरंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। स्वार्थी मतलबी। मतलबी मतलब अपने में ही रहना, अपने काम से मतलब रखना और किसी से मतलब नहीं रखना। एकत्रित, इकट्ठा, यानी एक जगह जब बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं तो वहाँ उसको हम इकट्ठा बोलते हैं। क्यारी, वह स्थान जहाँ फूल सब्जियों के पौधे लगाए जाते हैं। क्यारी, जैसे कि आपने देखा होगा फूलों का बगीचा होता है या सब्जियों का भी बगीचा होता है, धनिया वगैरह का तो आपने देखा ही होगा। तो उस स्थान को क्यारी बोलते हैं। छत्ता, मधुमक्खियों का घर। कभी देखा होगा आपने छत्ता, जहाँ मधुमक्खियाँ रहती हैं। प्रसन्न मीन्स खुश। आओ पढ़ें, पाठ को आरंभ करते हैं। एक थी बिल्ली किट्टी, बहुत ही स्वार्थी यानी मतलबी। किसी के साथ बात करना उसे ज़्यादा पसंद नहीं था, बस अपने मतलब की बात करती थी। दूसरी बिल्लियों के साथ खेलना भी उसे पसंद नहीं था। ना तो वो दूसरी बिल्लियों के साथ खेलती थी और सिर्फ अपने मतलब की बात करती थी। अपना मतलब सही तो सही, वरना बाकी किसी से उसका कुछ लेना देना नहीं था। मैं अपने खिलौने किसी को नहीं दूंगी, मुझे अकेले खेलना ही अच्छा लगता है। वह कहती वह कहती थी कि मुझे अकेले ही खेलना अच्छा लगता है। वो अपने खिलौने किसी को देती भी नहीं थी। ये देखिए, जिसे चित्र में दिखाया गया है, दोस्त लोग उधर खड़े हैं, अकेले वो अपनी बॉल से खेल रही है। जब वह खा रही होती थी तो कोई उसके पास नहीं आता था। सब जानते थे कि वह यही कहेगी, जाओ यहाँ से, मुझे खाने दो, तुम जाकर अपना खाना खाओ। सब जानते थे कि वो इसी तरीके से बोलेगी। कोई भी चीज़ बांटना उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन उसके दोस्त उससे बोले, किट्टी, चलो तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। दोस्तों ने कहा, किट्टी, उस बिल्ली का नाम किट्टी था, तो उन्होंने कहा कि चलो किट्टी, तुम्हारी गेंद से खेलते हैं। वह तुरंत बोली, ए, हाथ मत लगाना मेरी गेंद को। वह चिल्लाई, मेरी गेंद खराब हो जाएगी। उसके दोस्त वापस चले गए। जब किट्टी ने ऐसा कह दिया कि मेरी गेंद को हाथ मत लगाना, वह खराब हो जाएगी, तो उसके दोस्त वापस चले गए। वह अकेली ही अपनी गेंद से खेलने लगी। गेंद को पैर से लुढ़काती, फिर दौड़कर उसे लेकर आती। काफी देर तक वह अकेले खेलती रही। जब थक गई तो बैठ गई। तभी उसने देखा कि एक बहुत सारी चींटियां खाना एकत्रित कर रही हैं। खाना मतलब एकत्रित मत इकट्ठा करना। वे खाने को उठाकर भी ले जा रही हैं और कुछ चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े भी खिसका रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा। किट्टी को यह देखकर अच्छा लगा कि चींटियां मिलजुल कर बड़े बड़े टुकड़े खिसका रही हैं। उसने देखा कि पेड़ पर बहुत सारी चिड़ियां चहचहा रही हैं। वे साथ मिलकर एक मीठा गीत गा रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा। किट्टी को यह भी अच्छा लगा कि जो चिड़िया पेड़ पर बैठकर साथ में मीठा गाना गा रही हैं। ये देखिए, चित्र में देखिए, ये चींटियों को ले जाते हुए देख रही है। ऊपर चिड़िया गाना गा रही हैं। फिर उसने देखा फूलों की क्यारी के ऊपर बहुत सारी तितलियां उड़ रही हैं। वे साथ मिलकर फूलों का रस पी रही हैं। किट्टी को अच्छा लगा। ये देखिए, क्यारी में तितलियां फूलों का रस पी रही हैं। उसने देखा कि पेड़ पर मधुमक्खियों का एक बड़ा सा छत्ता है। सभी मधुमक्खियां मिलजुल कर फूलों के रस से शहद बना रही हैं। किट्टी को यह भी अच्छा लगा। ये देखिए, चित्र में देखिए दिखाया हुआ है छत्ता और मधुमक्खी। ना मधुमक्खी छत्ते में फूलों के रस से शहद बना रही हैं। उसने देखा सभी मिलजुल कर काम करने में बहुत प्रसन्न हैं। अचानक उसे बहुत अकेलापन लगने लगा।
जब किट्टी ने इतने सारे लोगों को यानी किस-किस को, चींटी को, चिड़िया को, तितली को मिलजुल कर काम करते देखा और खुश रहते हुए देखा, तो उसे अचानक ही अपने आप में अकेलापन लगने लगा। फिर वो सोचने लगी, काश मेरे दोस्त भी मेरे पास होते, उसने सोचा। वह अपने दोस्तों को ढूंढने निकल पड़ी। उसने सभी जगह उन्हें ढूंढा, लेकिन पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। किट्टी उन्हें ढूंढते ढूंढते पूरे बगीचे में घूम आई। वहीं झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे। कौन? वे दोस्त उसके झाड़ियों के पीछे छिपे बैठे थे, पर किट्टी को दिखाई नहीं दिए। किट्टी ने उनको बहुत आवाजें भी दी, पर वे नहीं निकले। आखिरकार वह थक कर बैठ गई। उसे उदास देखकर उसके दोस्त दुखी हो गए। वे एक एक करके उसके सामने आ गए। जब उन्होंने देखा कि किट्टी बिल्ली उदास हो गई है, तो वो एक एक करके उसके सामने आ गए और किट्टी खुश हो गई। वह बोली, मेरे साथ खेलोगे? लेकिन तुम्हें तो किसी के साथ खेलना अच्छा नहीं लगता। वे एक साथ बोले। कौन बोले? उसके दोस्त बोले। मैं अब समझ गई हूँ कि साथ साथ मिलजुल कर रहने में ही मज़ा है। किट्टी बोली, मैं अब समझ गई हूँ कि साथ साथ और मिलजुल कर रहने में ही मज़ा है। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम पर यूं ही चिल्लाई थी। तो उसने अपने गलती की क्षमा मांगी और बोला, मैं तो यूं ही चिल्लाई थी, मुझे क्षमा कर दो। सब दोस्त खुश हो गए। उसके बाद वे हमेशा साथ साथ खेलते और साथ ही सो जाते थे। कि अब किट्टी जान गई थी कि मेल जोल से रहने का मजा, यानी मेल जोल से रहो तो देखा बच्चों, मिलजुल कर रहने में कितना मजा आता है। अकेले खेलने में क्या मजा? अकेले खेलने में बिल्कुल मजा नहीं आता। हमें मिलजुल कर काम करने चाहिए, मिलजुल कर खेलना चाहिए और अपनी चीज़ों को आपस में बांटना चाहिए। ओके बच्चों।